अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद औरंगजेब खान और अब तक की एक ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मिस्र में मजहबी इत्तेहाद के लिए शुरू की गई मुहिम। मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क के सबसे अहम इस्लामी इदारे जामिया अल अज़हर के आला इमाम अहमद अत-तय्यब ने इब्राहिमी मजहब को तनकीद का निशाना बनाया। उनकी तनकीद एक बार फिर इब्राहिमी मजहब को ज़ेर बहस ले आई। गुज़िश्ता एक साल से इस मजहब के हवाले से अरब ममालिक में एक खलबली मची हुई थी। अब जानते हैं कि इब्राहिमी मजहब है क्या। अब तक इब्राहिमी मजहब के वजूद का कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ। इस मजहब के क़याम की बुनियाद ना तो किसी ने रखी और ना ही इसके कोई पैरोकार मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि इसके लिए कोई मजहबी मतन भी दस्तयाब नहीं है। फ़िलहाल इसे मजहब से मुताल्लिक एक मंसूबा समझा जा सकता है। इस मंसूबे के तहत माजी करीब में इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत मज़ाहिब में शामिल मुश्तरका पैगामात पर मबनी हज़रत इब्राहीम के नाम पर एक और मज़हब बनाने की कोशिश शुरू की गई है। इसका मकसद इन तीनों मज़ाहिब में शामिल ईमान और अकीदे से मुताल्लिक तकरीबन एक जैसी बातों पर इन्हसार करना है। इसके अलावा बाहिमी इख्तलाफात को बढ़ाने वाली चीज़ों को कोई वज़न नहीं दिया जाना भी इसमें शामिल है। बाहिमी इख्तलाफ से बालातर होकर अवाम और रियासतों के दरमियान अमन कायम करने के मकसद से भी इस ख्याल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अब जानते हैं इस पर बहस क्यों हुई। दरअसल इस मज़हब को लेकर बहस का दौर और इससे मुंसलिक तनाज़ात तकरीबन एक साल पहले शुरू हुए। अगरचे लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मसले पर क्यों बहस की, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस मज़हब के बारे में पहली बार अत-तय्यब से सुना। मिस्र के अस्कंद्रिया में सन 2011 के इनकलाब के बाद पोप शिनोद III और अल अज़हर के एक वफ़द के दरमियान बातचीत के बाद मिस्र फैमिली हाउस के क़याम पर गौर किया गया था। दो मज़ाहिब के दरमियान बक़ाए बाहम और रवादारी के बारे में बात करना काबिल फ़हम और तवक्का खैर भई था। ये भी कहा जा रहा था कि शेख अल अज़हर ने फैमिली हाउस से इब्राहिमी मज़हब के हामियों पर तबसरा करना मुनासिब समझा। अत-तय्यब ने यह कहते हुए आगाज़ किया कि वह यकीनी तौर पर दो मज़ाहिब इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान भाईचारे की उलझनों और दोनों मज़ाहिब के इंज़िमाम के बारे में पैदा होने वाले शुकूक के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम को एक मज़हब में ज़म करने की ख्वाहिश का मुतालबा करने वाले आएँ और कहेंगे कि वो तमाम बुराइयों से निजात दिलाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि तय्यब ने मज़हब इब्राहिमी पर हमला क्यों किया, तो जनाब उन्होंने कहा कि इब्राहिमी मज़हब के हक़ में मुबल्लिगीन ये कहेंगे कि वो लोगों के बाहिमी झगड़ों और तनाज़ात को ख़त्म कर देंगे, लेकिन दरहकीकत ये अपनी आज़ाद मर्ज़ी के अक़ीदे और ईमान के इंतखाब की आज़ादी को ज़ब्त करने की दावत दे रहे हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि मज़हब की आड़ में सियासत की जानी मतलूब है, इसलिए लोग एक नया मज़हब जिसको इब्राहिमी मज़हब के नाम से जाना जाने लगा है लेकर आने लगे हैं और इस मज़हब का मतलब और मकसद ये है कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान एक हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब ये थी अब तक की एक ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।